तानाशाही सरकार को हटाने के लिए 4 दिन काफी हैं। किसान संगठनों का विरोध, नाम दिया वोट की चोट। बचे किसानी 2 ऐलान, ऋण मुक्ति व फसलों के पूरे दाम। सोच समझ कर वोट दो और हमारी जो अपील है कि बीजेपी को वोट मत दो इस बार। अगर इन मांगों को पूरा ना किया गया, हर चुनाव में हर दल को, हर सरकार को विरोध का सामना करना पड़ेगा। किसानों के मुद्दे को लेकर देश भर में आंदोलनरत संयुक्त किसान मोर्चा व जीकेएस किसान नेताओं ने कहा कि लोकसभा चुनाव में किसान और मजदूर भाजपा पर वोट की चोट करेंगे। उन्होंने कहा कि तानाशाही सरकार को सबक सिखाने के लिए शेष बचे 4 दिन ही पर्याप्त हैं। गोल बाजार के एक होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में जीकेएस के प्रदेशाध्यक्ष रणजीत सिंह राजू, प्रदेश महासचिव संतवीर सिंह मोहनपुरा, श्रीगंगानगर जिला अध्यक्ष रामकुमार सहारण, अनूपगढ़ जिला इकाई महासचिव वीरदीप सिंह व हनुमानगढ़ जिले के गोलूवाला ब्लॉक अध्यक्ष रोशन सिंह आदि किसान नेताओं ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान मजदूर को हमेशा नजरअंदाज किया है। जो घोषणाएं व वादे प्रधानमंत्री ने किसानों से किए थे उसे पूरा नहीं किया गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र की भाजपा सरकार पर इसका कोई असर नहीं पड़ा है। राजस्थान के रतनपुरा सहित देश में 4 जगह पर किसानों के पक्के मोर्चे चल रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसानों की मांगों के संबंध में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, इसलिए विरोध करना किसानों की मजबूरी बन गई है। किसान नेताओं ने स्पष्ट किया कि आम नागरिक वोट अपनी इच्छा के अनुसार डालने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन वोट डालने से पहले वह एक बार अवश्य गौर करे कि किसानों के साथ केंद्र सरकार ने अन्याय किया है। सरकार द्वारा की गई वादा खिलाफी व किसान मजदूर की मांगों को नजरअंदाज करने के कारण ही संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले राजस्थान के किसानों ने लोकसभा चुनाव में बीजेपी का विरोध करने का फैसला लिया है। किसानों की आर्थिक दशा न सुधारे जाने का प्रभाव छोटे बड़े व्यापारियों और गरीब मजदूरों पर भी पड़ा है, इसलिए चुनाव में वोट की चोट का आह्वान किया गया है और यह उनका बुनियादी अधिकार है। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि भाजपा की प्रदेश और केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद का दिखावा कर रही है। सरकार के आंकड़े ही बताते हैं कि सिर्फ 15% मूंग और सरसों की खरीद सरकारी समर्थन मूल्य पर की गई है। बाजरा की खरीद एमएसपी पर करने का प्रावधान है, लेकिन सरकार द्वारा इसकी खरीद नहीं की जाती। गेहूं और धान की खरीद भी सरकार द्वारा सिर्फ इसीलिए की जा रही है क्योंकि उसका वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के मार्फत गरीबों को किया जाना होता है। कोई सरकार हमारी बात लंबे समय से नहीं सुन रही, तो हम क्या करें? कौन कौन सा रास्ता अपनाएं? एक रास्ता है कि हम आंदोलन करें, वो हमने कर लिया। दूसरा रास्ता है कि हम उनको ज्ञापन दें, उनके साथ मीटिंग करें, वो हमने कर ली। तीसरा रास्ता है कि जब कभी चुनाव आए तो वोट की चोट की जाए, तो वो रास्ता हमने मजबूरी व समय बनाना पड़ रहा है। विरोध करना क्यों चाह रहे? हमारा हम एक संगठन है। मजबूरी किस चीज की मैं बता रहा हूं ना, मजबूरी इस चीज की है कि हम आंदोलन में वादा करके सरकार मुकरी, हम आंदोलन में है। अगर हम आंदोलन में ना होते, अगर हमारी ये मांगे पूरी हो गई होती, तो हम विधानसभा चुनाव में हमने कोई अपील नहीं की, तब हमने कोई अपील नहीं की। लेकिन अब हमारी मजबूरी ये है कि हम आंदोलन में और ये मांगे सरकार ने पूरी नहीं की, इसलिए हम कहते हैं कि बीजेपी का विरोध करो, वोट अपने विवेक से करो और बीजेपी का विरोध। नीति स्पष्ट है हमारी, हम बीजेपी को वोट ना करने की अपील कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सड़कों में बिठाया भाई साहब, संसद में बिल पास करके राष्ट्रपति पास होने के बाद नोटिफाई नहीं किया अभी तक। छोटी बात है, हमारे प्रधानमंत्री ने देश से माफी मांगकर बिल वापस लिए थे, नोटिफाई नहीं किया। और जब चुनाव विधानसभा का था तभी यही जीके सीधना हमने अपना अपील की विरोध किया। लेकिन इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को किसान मजदूर वोट ना करके अन्य किसी भी सदस्य को दल को करना चाहे वो अपने हिमायत से करें, क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता तो है नहीं। तो हम किसी राजनीतिक दल के प्रवक्ता होते तो कहीं फला को वोट करें जी। हम तो कह रहे हैं बीजेपी, अच्छा केंद्र सरकार के खिलाफ हमारा आंदोलन है, केंद्र सरकार की नीतियां हैं, इसलिए हमने लोकसभा चुनाव में वोट की चोट का फैसला किया है। विधानसभा चुनाव में राज्य सरकार के अलग मुद्दे होते हैं, केंद्र के अलग मुद्दे हैं। केंद्र सरकार के मुद्दों के जो हमारी मांगे पूरी नहीं हुई, इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी का विरोध। खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को पुश कीजिए।